नमस्कार, टाइम्स हिमाचल टॉप 10 खबरें लेकर आपके साथ मैं हूं हेमराज चौहान। आज दिन भर में क्या खास रहा, कौन सी 10 वो खबरें हैं जो आज हमारे टॉप 10 का हिस्सा बनी हैं, वो आपसे साझा कर रहे हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिलासपुर के बलदेव चंद को मरणोपरांत शौर्य चक्र देकर सम्मानित किया है। उनके परिवार उसमें शामिल हुआ। हिमाचल के 5 जाबांजों ने आतंकियों से लोहा लेकर अदम्य साहस का परिचय देते हुए प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। इस बहादुरी के लिए मंडी, बिलासपुर, शिमला और ऊना के 5 वीर सपूतों को सेना के वीर और शौर्य चक्र से सम्मानित होने का यह अवसर मिला है। अगली खबर का रुख करते हैं। 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव का भव्य आगाज कल हुआ। सोमवार यानी कि पिछले कल राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने इस उत्सव का शुभारंभ किया। पूरा शिमला अब 5 दिनों तक संगीत, संस्कृति और आनंद की महक से सराबोर रहेगा। राज्य के कलाकारों के साथ साथ बाहरी राज्यों से आए हुए कलाकार भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और यहां पर आए पर्यटक और लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नशे की लत का शिकार होने वाले युवा अपराधी नहीं हो सकते। राज्य सरकार उनके उपचार और पुनर्वास के लिए संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। सुक्खू ने यहां महिलाओं के लिए राज्य के पहले नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन करते हुए ये बात कही कि हिमाचल प्रदेश में मादक पदार्थों की जो सेवन है वो विशेषकर चिट्टा, हेरोइन के बढ़ते प्रचलन को लेकर कानून व्यवस्था की समस्या के रूप में नहीं देखा जा सकता है, बल्कि एक गंभीर सामाजिक, पारिवारिक और मानवीय चुनौती है। इसके अलावा नीरज भारती के आरोपों पर आज अजय वर्मा हिमाचल प्रदेश के जो HRTC के जो उपाध्यक्ष हैं वो आज बिल्कुल खुलकर सामने आए, वो मीडिया के सामने आए, क्योंकि नीरज भारती ने उन पर यह आरोप लगाया था कि वो अपना डोप टेस्ट करवाएं। साथ ही मुख्यमंत्री को भी उन्होंने यही चैलेंज दिया था। लेकिन अजय वर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस डोप टेस्ट को स्वीकार किया। उन्होंने साफ कहा कि वो चंडीगढ़ आ रहे हैं और नीरज जहां भी चाहे वहां पर उनका डोप टेस्ट करवा ले। अगर एक बूंद भी शराब की उनके खून में मिलती है तो वो राजनीति छोड़ देंगे और अपने को दोषी मान लेंगे। अब ये चैलेंज अजय वर्मा का नीरज भारती के लिए है। अब देखना यह होगा कि नीरज भारती इस बयान को किस तरह से लेते हैं। सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने आगामी फिल्म भारत भाग्य विधाता के प्रमोशन के दौरान ये तर्क दिया है कि नर्सों की वर्तमान जो यूनिफॉर्म है वो ब्रिटिश काल के दौरान की लगती है और विदेशी नौसेना की उसमें छाप दिखती है। उन्होंने सुझाव दिया कि यूनिफॉर्म को नर्सों की पसंद और आराम के अनुसार भारतीय रूप दिया जाना चाहिए। इस पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है और अपने अपने स्तर पर लोग इसमें कमेंट भी कर रहे हैं। हिमाचल की तरक्की में भागीदार बनेगा नॉर्वे। सीएम सुक्खू ने निवेश के लिए आमंत्रित की कंपनियां। ये आज के दिन की एक बड़ी खबर है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और नॉर्वे प्राकृतिक संरक्षण के साथ सतत विकास के साझा दृष्टिकोण के साथ काम कर रहे हैं। दोनों के मध्य सहयोग से ऐसे नवाचारपूर्ण समाधान विकसित होंगे जो न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि विश्व के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होंगे। नॉर्वे का जो डेलीगेशन है वो हिमाचल में आया है और इसी के चलते सरकार और उनके बीच में ये बातचीत हुई है, समझौता हुआ है। इधर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के उपमंडल चुराह के एक बेहद गंभीर और झकझोर देने वाला मामला भी सामने आया है। मामले में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और कथित दुष्कर्म की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैली है। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत ये मुकदमा उसमें दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक, जो हमारे तक अभी तक जानकारी है उसके मुताबिक, पीड़ित नाबालिग लड़की अपनी एक सहेली के साथ गांव से कुछ सामान लेने के लिए जंगल के रास्ते से जा रही थी। तभी एक व्यक्ति ने नाबालिग को दबोच लिया और जबरन घसीटते हुए घने जंगल की तरफ ले जाने का प्रयास किया। घटना के दौरान साथ मौजूद सहेली ने वहां से भागकर तुरंत पीड़िता के परिजनों को मामले की सूचना दी और परिजनों ने बिना समय गंवाए स्थानीय पुलिस चौकी के संपर्क कर आपबीती बताई और उसकी शिकायत दर्ज कर ली है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला में एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां पर सड़क बहाली के दौरान जेसीबी मशीन अनियंत्रित होकर के
300 फुट गहरी खाई में गिर गई और उसके चालक की मौत हो गई है। यह हादसा जिले के कुमारसैन उपमंडल में शाम करीब 7:30 पर हुआ। मृतक चालक की पहचान विजय कुमार, जो कि 34 साल का था, गांव बिहू मनोटला और तहसील बलद्वाड़ा, जिला मंडी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि चामगढ़ा सड़क पर सोडलू नाला के पास एक जेसीबी मशीन सड़क से मलबा हटाने में काम कर रही थी, तभी वो वहां से लुढ़क जाती है और 300 मीटर गहरे खड्डे में गिर जाती है, जहां इस चालक की दुखद मौत हुई है। अगली खबर में शिमला में अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल की धूम मची हुई है। देश और विदेशों से यहाँ पर्यटकों का जमावड़ा लग गया है। होटल और अन्य व्यवसायी भी खुश हैं क्योंकि उनके बिजनेस को बढ़ावा मिल रहा है और साथ ही जब यहाँ पर्यटक आते हैं, यहाँ रश होता है, संख्या लोगों की बढ़ जाती है, पर्यटक बाहर से आने शुरू होते हैं, तो फिर इनके बिजनेस को बूस्ट मिलता है। मॉल और रिज पर रंगारंग कार्यक्रम ने सबका मन मोहा है और यहाँ पर जम करके पर्यटक झूम रहे हैं। स्थानीय लोगों ने भी इसमें भाग लिया है, वो भी आनंदित हैं। पहाड़ी नाटियाँ, गिद्दे और पंजाबी डांस देखने को मिल रहा है। और चलते चलते अब मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम की बात करें तो आपको बता देते हैं कि आज दिन भर प्रदेश में मौसम सुहावना बना रहा। पहले तो धूप खिली हुई थी, लेकिन धूप खिलने के बाद फिर बादल भी आए और बादलों के बाद फिर से मौसम सुहावना हो गया। इतना ही नहीं, आगामी दिनों में मौसम खराब होने की भी संभावनाएं जताई गई हैं। 11 तारीख के बाद मौसम खराब होगा और अंधड़ चलने की भी संभावनाएं जताई गई है, बारिश होने की संभावनाएं जताई गई है, तूफान आने की भी संभावनाएं बताई गई हैं। बहरहाल 11 तारीख तक मौसम सुहावना बना रहेगा। तो टाइम्स हिमाचल में टॉप 10 में आज बस इतना ही। हेमराज चौहान को अब इजाज़त दीजिए। और हाँ, हमारा ये सेगमेंट आपको कैसा लगा, इसकी जानकारी आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। हम सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट www.timeshimachal.com पर जाकर के आप खबरें पढ़ और सुन सकते हैं। नमस्कार।